जी हाँ जी सलमान साहब, फिर सीरीज 4-3 होगी, नेल बाइटर 4-3 या क्या कहेंगे? यार, नेल बाइटर 4-3 नहीं, पर बस आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। अभी तो नहीं फिर अगर मैच खत्म हुए ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हो गए, तो थोड़ी सी आवाज जो है वापस आ गई है, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लैकलस्टर परफॉर्मेंस यार। वेरी डिसअपॉइंटेड। नॉट ऑन द फैक्ट कि 4-3 हार गए, नॉट ऑन द फैक्ट कि सीरीज हारे, वो तो मे बी आई एम ग्लैड कि शायद सीरीज जो है वो बहुत अच्छे से जीते नहीं है, दे हैव डन अ रीजनेबली गुड जॉब। लेकिन आखिरी 2 मैचेस में स्पेशली जो इन्होंने जो मतलब जो जो हमारे पेन पॉइंट्स थे, एग्जैक्टली आई थिंक वो वैसे ही हैं, या आई थिंक थोड़ी सी वरीज टीम की और बढ़ गई है आफ्टर दिस सीरीज। पर वेरी डिसअपॉइंटेड यार ओवरऑल। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था कि अगर आप वैसे स्कोर लाइन देखोगे ना 4-3 की, तो आपको लगेगा बड़ी क्लोजली फॉट सीरीज हुई होगी। बट द लास्ट टू गेम्स वर एनीथिंग विद, मतलब एनीथिंग लाइक दैट। उसमें डू यू थिंक कि जो अभी ये जो छठा मैच हारे थे, जिस तरीके से इंग्लैंड ने इनके साथ किया है सिक्स्थ मैच में, लाइक ये उससे रिकवर नहीं कर पाए? Uh, yeah, could be. Yeah, like overall, if you look at this game, this was a like ideal 11, I think, which they have in mind for the World Cup. They made 4 changes, right? क्योंकि इन्होंने हारिस को एक गेम दी, फिर they brought रिजवान बैक, क्योंकि इनको था कि हमने मैच जीतना है, we need to win this series. तो वो इंटेंट लेके अगर आपने ये 4 चेंजेस किए और फिर इतनी बुरी तरह हारे, ठीक है, अगेन बुरी तरह भी हारना भी इतना दुख नहीं देता यार। तो तुम देखो, मैच जीतना हारना भी एक तरफ है, लेकिन जो रन चेज में इन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है, दैट वाज इनसेन। मतलब आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि आप, मतलब विदाउट इवन नेमिंग प्लेयर्स, मतलब आप लेट्स से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पे कोई भी प्लेयर आपका आ रहा हो, तो उसमें उसमें यू वुड जस्ट वांट टू सी सम इंटेंट। मतलब आप अगर 200 रन चेस कर रहे हैं, तो यू वुड नेचुरली थिंक इफ द रन रेट रिक्वायर्ड इज 10, 11, 12 इन ओवर, तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि आप मतलब रन बॉल इनिंग्स खेलें, कोई भी बैट्समैन खेल रहा हो। तो वो आई आई डोंट नो पीछे से मैसेज क्या था कोचिंग की तरफ से या आपके कैप्टन की तरफ से, कि लाइक व्हाट वर दे ट्राइंग टू अचीव। अगर आप थोड़ा सा सॉलिडिफाई भी कर रहे हैं अपनी बैटिंग को, थोड़े से 4-5 ओवर खेल भी रहे हैं, तो देयर इज नो वे यू कैन कम बैक इन द गेम, तो यू हैड टू गो हार्ड एट द टारगेट। तो उस सेंस में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। जस्ट लुकिंग एट द वे दे प्लेड द गेम, इट वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। हाँ नहीं राइट, आई थिंक अब तो मेरे ख्याल में तकरीबन सारी पाकिस्तानी कौम जिधर भी है डिसअपॉइंटेड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड इट वाज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू मेक सेंस ऑफ देयर अप्रोच। मतलब आई डोंट थिंक एनीवन, इवन पीपल इनसाइड द कैंप, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद? आई आई वुड यार, लव टू बाबर आजम हियर। की आई थिंक कोई अपलोड हुई थी, पर आई एम जस्ट वे टू गटेड टू लुक एट एनी सोशल मीडिया। वो मैंने फेसबुक लगाया, लेकिन वो अपलोड हुई भी थी, आई थिंक बाबर आजम की कोई स्पीच है, वो देख लेंगे यार, we'll look at it. But the way this template has been set, उसमें वो वही 4-5 वर्ड्स होते हैं यार, कि मतलब बैक दिस टीम, और इट वाज अ क्लोजली फॉट सीरीज एटलीस्ट ऑन द पेपर यार। मतलब 4-3, अच्छा मोइन अली का आई डोंट नो, तो इफ यू हैव रेड हिज स्टेटमेंट, उसने बोला वी कुड हैव वन दिस सीरीज 6-1। अच्छा। उसने मतलब कॉन्फिडेंस ऑनेस्टली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब उस दे वो लाइक वो जो हम 2 मैच हारे भी हैं पिछले 2 जो बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं, तो वो कह रहे वी शुड हैव जस्ट वन दोस गेम्स, तो वी वर टारगेटिंग दिस सीरीज एज अ 6-1 विन। तो 4-3 तो अभी ही इज जस्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, मतलब ही वाज स्टिल हैप्पी बट स्टिल स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि 4-3 सिर्फ जीते। हाँ नहीं वैसे भी आई तो थिंक ऑल इज, वैसे इंग्लैंड टीम पे भी आई थिंक आफ्टर 5 गेम्स थोड़ा सा प्रेशर था कि आपसे इतने लो टोटल नहीं चेज हुए, बट वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो वो तो अभी सही मोमेंटम के साथ गया। आई थिंक वी वर वेरी, आई थिंक एज अ कंट्री हम थोड़े अच्छी पोजीशन में थे आफ्टर 5 गेम्स, बट आफ्टर 7 गेम्स तो मतलब वी आर बैक टू जीरो से भी मतलब पीछे चले गए। एग्जैक्टली यार, जो हम लोगों ने लास्ट वीक मतलब बात की थी बिफोर दिस दिस सीरीज बिगैन, उसमें आपकी मतलब हम लोग एशिया कप का फाइनल बड़े मतलब एक हाई पे गए, हमने एशिया कप और सब, एंड बिलीव इट और नॉट सब कुछ सितंबर में ही हुआ है। मतलब वी प्लेड सो मच क्रिकेट इन द मंथ ऑफ सितंबर। इंडिया से हम लोग मैच जीते, फिर एशिया कप में एक हमारा अच्छा मोमेंटम बना, फाइनल हारे। तो हमें था कि शायद 2-3 हमें जो है वो होल्स प्लग करने, एंड आई थिंक वी शुड बी गुड। और उस टाइम पे बहुत बात हो रही थी कि हैदर अली को चांसेस नहीं दी है, ठीक है, टीम में और जो मतलब बेंच पे बैट्समैन बैठे हुए हैं उनको चांस नहीं मिल पा रहा। तो वो डिफरेंट जो है बातें हुई और उन प्लेयर्स को टेस्ट भी किया, लेकिन आई जस्ट गोइंग बैक, इररिस्पेक्टिव अब मैच जीते हारे, सिलेक्शन, अब
और 4-5 मैच इन्होंने pretty much कोई इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए. Come the sixth game, right? You could have sealed the game. मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई मैच प्रॉपर खेलना चाहिए था, that should have been the sixth game, ताकि उसमें सीरीज सील करें and then they could have given chances. नहीं, I think now we are just like जब 5 मैच इकट्ठे खिलाते थे, retrospectively speaking तो हर मतलब I have आप a कह point to सकते make. हो. I have a point to make. तो फॉर एग्जाम्पल आपने वो नहीं किया, you went ahead, you did those changes, which is fair enough. आप if that's what you wanted to do, तो आपने फौरन से वो रिवर्ट बैक क्यों किया? मतलब किसी खिलाड़ी को एक मैच देने की क्या लॉजिक है, मुझे बताओ. फॉर एग्जाम्पल हम Yeah, बात करेंगे खिलाड़ियों की. that part I agree with. That part I agree with कि इंग्लैंड ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया एंड इवेंचुअली वो आखिरी 2 मैच जीते, तो हमें उनकी एक्सपेरिमेंटेशन की भी ना एक लॉजिक नजर आती है. और रिजल्ट सही आ जाए तो फिर हर चीज मेक सेंस लुकिंग हाँ. बैक. रिजल्ट सही ना आए तो आपको सेंस नहीं आती. बट आई थिंक उसमें भी ना एक बात थी, जब 6th मैच में फिल सॉल्ट चला है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे उनका प्रोसेस था कि उन्होंने उसको एक रन दिया हुआ था. दे गेव हिम अ रन फॉर 5 गेम्स एंड उसके बाद हमने एक मैच दिया. सो हम बड़ी कंफ्यूज्ड आइडेंटिटी के साथ आए इस सीरीज में कि हमारा मकसद क्या था. क्या हमारा मकसद सीरीज जीतना था? And then in that 6th game, as you are pointing out, we should not have messed around with the structure at that point in time. Or या फिर हमारा if you did, then just give those guys another game, क्योंकि it's a exactly 7-match series, right? मतलब eventually जो आपका गोल होना चाहिए था इस सीरीज का, वो यही होना चाहिए था कि आपकी जो अगर आपका गोल है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, तो आप उनको मल्टीपल गेम्स दें. अगर आपका मोहम्मद हारिस या जो भी मतलब ये बैकअप प्लेयर्स हैं, तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे ये बैकअप प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको खिलाएं, उनको चांस दें और फिर उनको बैक भी करें, जो करना भी चाहिए. तो उसको एक मैच देना, और फिर दैट आल्सो शोज कि टीम ने पैनिक भी किया है. मतलब right 3-3 हुए, द काइंड ऑफ पैनिक. उन्होंने आई थिंक 4 चेंजेस किए हैं आज. सारे तीन बॉलर I think वापस आए. तीन हारिस तीन खेला, हसनैन Haris खेला, came back, Hasnan came back, and then Heather, because I think he was not well, so Still came Musdil back, came and in. Rizwan came back. अच्छा हाँ, Four then it's 4. You're right. Then it's 4. changes हुए. तो ये भी थोड़ा सा इनको they weren't very clear कि इनको इस सीरीज से अचीव क्या करना है. इनको इस सीरीज को सिर्फ जीतना था, या इनको इस सीरीज से अपने जो ये इश्यूज आ रहे थे मिडिल ऑर्डर के, या इनको अपना कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रहा था. तो इवेंचुअली आई थिंक वो पंजाबी की वो नहीं क्या कहावत है, जिदा दी खोती होते आन खलोती, कि वो जहां पे हम हफ्ता पहले थे, आई थिंक प्रीटी मच उसी जगह पे दोबारा वापस आ गए हैं. I think थोड़ा हम शायद रिग्रेस कर गए हैं, because रिग्रेस कर आपको गए हैं. उस वक्त था आपके पास, you had like 7 games to look forward to experiment, and it's a case of missed opportunity in that sense. डेफिनेटली. और आपका जो टॉप ऑर्डर, मतलब यू न्यू कि बाबर और रिजवान आपके मतलब टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं. कुछ आपने वहां टेस्ट नहीं करना, यू नो एग्जैक्टली उनकी क्या गेम है. आपको पता है कि आपकी बॉलिंग में हारिस रऊफ आपका मतलब ट्रम्प कार्ड है, पहले सीरीज से पहले पता था. और शाहनवाज धानी वाज लाइक कमिंग अप द रैंक्स, हसनैन कमिंग अप द रैंक्स, राइट. तो ये तो कुछ बातें हमको पहले से पता ही थी, ठीक है. तो इसको अब सीरीज के बाद भी यही सारी कॉन्वर्सेशन है. हारिस रऊफ Right. स्टिल आपका ट्रम्प कार्ड है. तो आपने जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने मिडिल ऑर्डर को देखना था, तो वहां पे आपने अगर चेंजेस नहीं करनी, विच इज फाइन, आपने उन खिलाड़ियों को बैक करना है, तो आप उनको जिनको उनके बहुत मौके मिले. तुम देखो कितने सिनेरियोज बने पूरे 7 मैचेस में, जहां उनको कभी लेट बैटिंग आ रही है, कहाँ उनको बीच में टेस्ट किया जा रहा है, विकेट्स जल्दी गिर गई हैं. पर ईदर वेज मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं पे कोई भी रोल जो है वो जो उनको दिया गया है वो कहीं पे भी पूरा नहीं हो पाया. Right. I तो think before we go into the individual stuff, I think I can do like a quick recap, and you can see कि जी series से मतलब हमें क्या मिला, and you can add to those. So I think एक चीज तो ये थी कि बाबर initially उसने कुछ runs किए जो उसने एशिया कप में नहीं किए थे, which is potentially a good sign. But हमारी top order पे dependence वो तो रही. एंड देन देयर इज दिस क्वेश्चन कि वो हमारा टॉप ऑर्डर उस तरह एग्रेसिवली नहीं खेलता जैसे उसे खेलना चाहिए. सो दैट स्टिल रिमेन्स आउटस्टैंडिंग. एक 200 वाला चेज हुआ, बट 2 यहाँ से चेज नहीं भी हो सके. सो दैट स्टिल लिंगर्स की जो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम था. लेट्स जस्ट क्विकली गो सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, राइट. अब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करेंगे फिलहाल. तो मतलब आई एम श्योर मतलब 4-3 हुआ है, तो वी स्टिल वन 3 गेम्स. तो देयर स्टिल लाइक इफ यू, बिकॉज मेरा ये कि I'm a very optimistic person, especially क्रिकेट को लेके तो और ज्यादा. वो 6 पे जब 36 में चाहिए होते ना, तो मुझे होता है कि नहीं, आज वो जो है ना वो देना है जब ये बन के रहेंगे. तो still like if you were to like outline some positives of Pakistan, तो वो क्या होंगे? I think सबसे bigger and the main one is कि Haris Rauf as a bowler. I think he has really come into his own.
उसने जो है ना जब भी जरूरत पड़ी है मुश्किल टाइम पे, इवन आखिरी वाले मैच में, आई थिंक ही बॉल्ड हिज हार्ट आउट एंड ही हैज बिकम लाइक अ रियली गुड बॉलर. सो आई थिंक उसका और उसका एटीट्यूड भी, मतलब ओवरऑल एक तो बॉलिंग, और क्योंकि ऑफ द फील्ड आपको या इवन ऑन द फील्ड व्हेन ही इज नॉट बॉलिंग, तो आपको वही कैच छूटने पे या मिस फील्डिंग पे 2-3 साल पहले जो हारिस रऊफ का रिएक्शन होता था, अभी आई थिंक ही लुक्स मच मोर मैच्योर एंड ग्राउंडेड in the way राइट. he's approaching the game, which is definitely, I think, a huge plus. और hopefully जब भी जाएंगे वर्ल्ड कप में तो इनको उसका फायदा होगा. और बैटिंग में अगर तुम देखो, क्योंकि बैटिंग ऑफ कोर्स इज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंसर्न्स एट द मोमेंट, तो बैटिंग में कोई मतलब any positives that you can find? I think Babar coming into some sort of form after the Asia Cup that he had, I think that's a plus. And I think after that it's very hard. Like आपको कुछ games के अंदर कुछ players का मिल जाएगा, but overall तो I think by and large consistent basis पे आप किसी से नहीं कह सकते कि आपको series में कुछ you got something. क्योंकि even today when you look at even today and the last game, मुझे तो अगेन कहना ये नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक कुछ खेल मतलब अब फॉर एग्जांपल शान मसूद, राइट, अगेन आई डोंट वांट टू नेम नेम्स क्योंकि बहुत ही बुरा हारे हैं, तो शायद मे बी नॉट द राइट टाइम. मतलब he scored 250s, right? At the end of the day, he ended आज up वाली 50 को तो I think record exactly. से तो वो for the expunge कर देना record, चाहिए. for the records, maybe for his confidence, लेकिन I don't think, मतलब in my opinion, I don't think बैटिंग में कुछ भी, मतलब I think we have just gone a step back, compared to where we were earlier. बॉलिंग में भी यार मुझे लगता है बॉलिंग, चलो एटलीस्ट बॉलिंग में हमारा कॉम्बिनेशन हमने सेट किया भी था. वी वर ट्राइंग अ फ्यू थिंग्स. हम लोग मतलब वसीम जूनियर को खिलाए मैचेस, क्योंकि वी डिडंट नो कि क्योंकि जब आपका पूरा बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी इट वर्क्स एज अ कॉम्बिनेशन, राइट, आपको पता होता है कि आपका टॉप ऑर्डर से विकेट्स कौन लेगा, मिडिल में रन्स कौन रोकेगा या आउट करेगा, और एंड पे क्या होगा. तो इनको ने बॉलिंग में बहुत चॉप एंड चेंज करते रहे, which is fine maybe. इन्होंने उसको खिलाया, आमिर जमाल को खिलाया कुछ मैचेस, लेकिन इवन टू कंसीड 200 रन्स ऑन सच कंसिस्टेंट बेसिस, राइट, और वो भी आगे से इंग्लैंड की मतलब बी टीम तो चलो नहीं थी, पर इट वाज स्टिल मिसिंग सम बिग इम्पैक्ट प्लेयर्स. आपका बटलर नहीं खेल रहा था, आपके आगे टॉप पे बेन स्टोक्स भी चलो नहीं था. I think Ben Duckett, I think उस सेंस में इतनी बी टीम इंग्लैंड की नहीं थी because बी टीम, दैट्स स्टोक्स व्हाई नहीं था. बी टीम स्टोक्स नहीं था, बट आई थिंक बेन डकेट ने वो कर दिया जो उन्होंने probably किया. शायद स्टोक्स ने कर देना था. उन्होंने जो उनका कैलिपर था, उन्होंने उससे एक लेवल ऊपर जाके अपना आई थिंक इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, जो उनके वो क्रिकेटर्स लेके आए हुए थे सारे. तो इसलिए मुझे है कि इवन इन होम विकेट्स पे मतलब 200, चलो मतलब वन आउट गेम आपको पढ़ सकते हैं, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग टू हैपन, लेकिन ऑन सच कंसिस्टेंट बेसिस, आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किया, आई थिंक 3-4 दफा 200 उन्होंने क्रॉस किया, 220 किया, फिर 2 दफा 200 किया. तो वो बॉलिंग ने भी कोई इतना मतलब कोई अमेजिंग सीन नहीं किया. आई थिंक बैटिंग क्योंकि इतना बुरा कर रही है, इतना बुरा कर रही है कि बॉलिंग पे हम बात करने का टाइम नहीं मिलता या उस पर फोकस नहीं आता है. बट बॉलिंग इटसेल्फ वाज नॉट अप टू द मार्क, पर एटलीस्ट यू कैन गिव सम लीवे टू देम के कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहा था. बैटिंग में तो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट ट्राई मच, कुछ किया भी नहीं, कुछ नया भी नहीं ट्राई किया. और राइट. इसी में तो आई थिंक आई वाज थिंकिंग कि एक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव्स अगर आपने सोचना हो तो अगर एक आपको, आई थिंक यू गॉट टू नो दैट सम प्लेयर्स गॉट मल्टीपल चांसेस इन दिस सीरीज, so maybe they are not the right fit for you going forward. So maybe यार you found that out, right? यार इस तरह तो मतलब दैट्स नॉट So द लेसन I'm that you're basically hoping for, thinking, right? I'm Those are not the basically lessons thinking you want to learn, right? मतलब यार अब सीरीज में जाते हैं तब ये सोच के नहीं जाते कि यार हमने कौन कौन से खिलाड़ियों को आगे नहीं लेके जाना. यू वुड वांट टू थिंक यार इनको आगे लेके जाना है, मतलब इनको आप बैक करोगे, दे वुड डू एक्सीडिंगली वेल, या एटलीस्ट मतलब थोड़ा ऑन पार या अपना एवरेज क्रिकेट तो खेले. मतलब इवन, और अगेन मतलब आई एग्री कि जब मैच हारते हैं तो लोग सही हमारे यहाँ मतलब करते हैं ऊपर नीचे चीजें, लेकिन आज वाला मैच स्पेसिफिकली मतलब it wasn't on, यार. The way they so. played this, fielding was bad, bowling I was think वो bad, तो agreed wicket upon. Like was उस पे तो also I bad. think there is no one like आज तो हम भी सारे शुएब अख्तर के साथ और all these other फिर तनीम मलिंग का अहमद ट्वीट तो नहीं आया कोई अभी तक. मैंने नहीं देखा भाई. Like I didn't have enough energy to commit to that afterwards. Uh, Let me rephrase my question a little bit. So how do you like looking forward, how do you see the future of Iftikhar? How do you see the future of Khushdil Shah and then the future of Haider Ali? So इन तीन में से कौन को आप डेफिनेटली आगे लेके जाओगे, किसको मे बी करोगे और किसको डेफिनेटली नॉट करोगे?
यार तुम अगर इन तीनों प्लेयर्स की बात करो जो ये कर रहे हैं, वो तो जो आपने भी पिछले 2 महीनों में क्रिकेट खेली है उसमें जो इन्होंने किया है वो तो सब कुछ सबके सामने ही है। लेकिन इफ्तिखार का देखो, लास्ट ईयर नेशनल T20 का मतलब स्टार था, right? मतलब बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द नेशनल T20। तो उसने उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही केम इनटू द साइड। खुशदिल शाह हैड अ डिसेंट PSL। और हैदर अली, मुझे नहीं आता कि लास्ट परफॉर्मेंस उसकी क्या थी अच्छी, लेकिन एटलीस्ट ही हैज बीन ऑन द बेंच। तो ये तीन ऐसे नहीं कि नए प्लेयर्स हैं, राइट? दे हैव बीन अराउंड विद द टीम फॉर अ व्हाइल। और एंड आई स्टिल थिंक मूविंग फॉरवर्ड एटलीस्ट with the mindset this management has, I think they're gonna carry इफ्तिखार फॉर श्योर। क्योंकि इफ्तिखार का एटलीस्ट इफ्तिखार, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट यू लुकिंग फॉर इज के वैल्यू एड ऑन, राइट? आप क्या वैल्यू ऐड करते हो? डजंट हैव टू बी द नंबर ऑफ रन्स और मतलब एवरेजेस या स्ट्राइक। इवेंचुअली एक खास पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने वैल्यू क्या डिलीवर की है। इफ्तिखार ने एशिया कप के फाइनल में आके वो आउट कर दिया, थोड़ी सी डिसेंट बॉलिंग कर ली, इधर भी उसने कुछ ओवर अच्छे निकाल लिए। तो यू नो कि चलो अगर बैटिंग में नहीं चला तो ही स्टिल एडिंग सम वैल्यू, बॉलिंग से कर दी। और उसकी गेम में बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट? व्हेन यू लुक एट हिज बैटिंग, ही इज कमिंग एट 4, नंबर 4 पे। यू वांट समवन जो गेम को चलाए, आगे चलाए, ठीक है? जल्दी विकेट्स भी गिर जाएं तो वो थोड़ा सा रुक के लेकिन गेम को चलाए। लेकिन इफ्तिखार की जो वीकनेसेस हैं, वी कैन पॉइंट देम आउट। उसमें वो जो पेस बॉलिंग उसको अच्छा नहीं खेलता, गैप्स नहीं फाइंड कर सकता, राइट? वो अपना वेट करता है कि स्पिनर आए ताकि उसको वो लंबी हिट मारे। तो I still see Iftikhar based on his bowling powers या ability to ball slightly left-handed, को अच्छी बॉल फिलहाल कर रहे हैं, तो he would go. I think he would still go. राइट, आई एग्री। Uh, इफ्तिखार ने आई थिंक वो जो मैच हमने कोई एक उसने 4 ओवर 16 रन 17 रन दिए थे, लाइक आई थिंक right. इन टर्म्स ऑफ he has put himself in the And he's a safe. six bowler. You want a six Yeah, bowler. अच्छा, खुशदिल शाह का जो क्यूरियस केस है अगेन, क्योंकि he's termed as a big hitter. फिलहाल there is no evidence other than him smashing a few sixes low ranked teams को। अच्छा, PSL में क्योंकि तुम देखो ना कि जो जो आप रिसोर्सेज को अच्छा यूज करने वाली जो हम बात करते हैं, अब PSL जो लास्ट हुई थी उसमें रिजवान वाज कैप्टन ऑफ हिज साइड, मुल्तान की साइड का, और उसने खुशदिल शाह को एज अ बॉलर भी यूज कर रहा था। तो वहां पे मतलब तो वो वहां पे उसकी बड़ी अच्छी वैल्यू थी। खुशदिल शाह पिक्ड अप अ फ्यू विकेट्स, थोड़े बहुत रन भी बना लिए। तो लेकिन जब टीम में, हमारी नेशनल टीम में खेल रहा है तो ही इज नॉट बॉलिंग। पहली बात है वो बॉल डालता नहीं। तो एक तरफ से आर्गुमेंट में लोगों ने सुना था कि यार खुशदिल शाह कैन आल्सो बोल, बट ही इज नॉट बोल्ड, राइट? उसने कोई ओवर भी right. नहीं। तो वी आर ट्रीटिंग हिम प्राइमरीली ए एज अ बैट्समैन एंड ए फील्डर। दोनों फ्रंट्स पे फील्डिंग उसकी बहुत एवरेज, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं। और बैटिंग, क्योंकि ही बैट्स एट 5 और एट अ लोअर नंबर, तो यू जस्ट कैन नॉट, मतलब अब बेचारे खुशदिल शाह का नाम आ रहा है, इट कुड बी एनी विंगर। आप मतलब ही वाज 11 or 14 balls, he was then मतलब batting at less than 100 strike rate, right? Which is just not on, right? तो अगर Yeah, आप इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं तो यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर योरसेल्फ, मतलब प्लेइंग फॉर रन्स, टू स्कोर रन्स, व्हिच यू शुडंट बी डूइंग व्हेन यू आर चेजिंग 200। आई वुड बी मच हैप्पियर अगर ये 200 चेस करते हुए कोई एटलीस्ट इंटेंट दिखाए, निकल के मारे और आउट हो जाए। तो ओवरऑल थ्रू आउट द सीरीज आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट पैटर्न विद खुशदिल। आई वुडंट टेक हिम टू द वर्ल्ड कप। I think no one in Pakistan currently would take him because जब वो बैटिंग कर रहा था और जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था, I could hear the crowd basically वो हाँ they were हाँ very unhappy. So मतलब हाँ, uh, it was मतलब I और don't मे think और you never know, क्योंकि बैट, क्योंकि what if he goes to Australia, what if he like comes good in one game, पर वो बहुत I ही don't हाई think रिस्क यार आपकी। he has been found out. उससे बेसिकली ना आदिल रशीद खेला जा रहा था, ना उससे सैम करन खेला जा रहा था, कुछ भी नहीं किया जा रहा था। मतलब शान मसूद स्टिल हैड टेक्निक के वो सिंगल मतलब थोड़े से ना लेग साइड पे आराम से निकाल रहा था। खुशदिल साह से तो वो भी नहीं हो रहा था। मतलब हमें यार मुझे we- बताओ, मान ली बात, एग्जैक्टली ये सब तो है ही है उसके साथ, पर पर आप निकल के कोई कुछ कोई मारो तो सही ना, बेशक बेशक yeah, आप स्लॉग मारो। basically this उसने was अपनी the गेम को भी बैक नहीं कर रहा था, ही वाज़न्ट इवन बैकिंग हिज एग्जैक्टली दिस वाज जिस तरह नहीं फखर था एशिया कप में कि बिल्कुल लॉस्ट था। सो इट वाज अ राइट लॉस्ट गाय ऑन द विकेट, लाइक ऑन द ही विकेट। वाज अपनी गेम, अगर बॉल आदिल राशिद जो है, रशीद आपको वो गुगली डाल रहा है, टर्न अवे हो रही है, स्टिल आप तो टांग निकाल के नहीं लग रही ना, एटलीस्ट नजर आ रहा होगा यार एग्जैक्टली आप मार रहे हो, आपसे लग नहीं रही। वो राइट। ट्राई भी नहीं कर रहा था, ठीक है, विच या वाज
very he had gone disappointing. into some deep shell. वो power hitter with a strike rate of 110 in international cricket, that doesn't really add up. So I think यार उसके आपके लिए मतलब ओके सो तुम्हारे ख्याल से तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि अगेन मतलब उसको टीम ने बैक किया है तो, और अच्छा खासा मतलब रीजनेबल आदमी है, मतलब डोमेस्टिक में भी वो ही स्कोर्स रन्स, तो तुम्हारे ख्याल से प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाई I इज ही think नॉट गुड इनफ या domestic he is not good enough domestic tournaments में जिसमें उसने परफॉर्म किया है। I think उसने एक इस PSL में उसकी कोई परफॉर्मेंस थी। हमारे डोमेस्टिक में बेसिकली पावर हिटर्स हैं ही कोई नहीं। एंड देन इट्स अबाउट द टाइप ऑफ बॉलर्स जो आपकी बॉलिंग करा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ये सारे प्लेयर्स मिड विकेट मारते हैं यार, यही बात अब बेसिकली आप इनको अगर इनके एरिया से अवे कर देंगे। सैम करन क्या कर रहा था, स्लोअर बॉल बाउंसर कराता है। इनको इनको क्या तरीका था, इनको था कि हमें मिड विकेट पे वो बॉल मिल जाए जिसको हम मार लें, वरना लॉट ये है? कुछ नहीं कर सक रहे थे। दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। सो इनकी वो उस सेंस में इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, unfortunately. So I think Khushtil Shah, I think the at this point in time the door is closed unless something changes drastically. I don't think अब तो बेसिकली फखर ना खेल के इससे आगे हो गया है पैकिंग ऑर्डर में। हाँ एंड एग्जैक्टली, विच इज या अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बंदा है जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। तो अगर खुशदिल शाह नहीं आएगा तो क्योंकि अभी देखो इन्होंने आज मेरे ख्याल से अपनी आइडियल 11 खिलाई है, तो इफ खुशदिल I शाह don't इज think it was the ideal 11 because the thing was कि हैदर अली तो अवेलेबल नहीं था। So, to me it's really interesting because आपके पास ऑप्शंस इतनी कम है, राइट? इफ्तिखार, खुशदिल एंड आसिफ के बीच में ये जो तीन थे, ये तीनों खेले थे बिकॉज दे वर द ओनली बैट्समैन दैट वर अवेलेबल एट दिस एंड दीज पॉइंट आर इन योर टाइम। फर्स्ट चॉइस बैटर्स, मतलब इट्स नॉट कि ये सेकंड At चॉइस, least ऑल coming थ्री into ऑफ देम। this series they were. I think Khushtil Shah उस sense में has dropped down. फखर की value in itself You वापस। still look at the number at which Khushtil Shah bats, right? Khushtil Shah, Fakhar और मतलब Khushtil और Fakhar Shah, Fakhar Zaman जो है ये मतलब डिफरेंट रोल्स हैं इनके। फखर जमान स्टिल एक नंबर 3 का बैट्समैन है, उसके उस पे जो हम बात करेंगे वो दैट इज लाइक वर्सेस शान मसूद। तो तो खुशदिल शाह इज वन, और So I think मगर फिर ये कि मुझे ये लग रहा है कि यार अभी हैदर अली उससे आगे है फॉर द नंबर 4 और नंबर 5 स्लॉट के लिए। हैदर अली is in front of Khushdil Shah because Khushdil Shah has failed more and has been given more games. तो हैदर अली फॉर व्हाट स्पॉट, लाइक 4 or व्हाट 5, 4 or 5. 4 और 5, बट हैदर अली कैन नॉट बैट, मतलब ही कैन ओनली बैट एट 5, राइट? आप उसको नंबर 6 पे तो नहीं भेजोगे, नंबर 7 पे तो नहीं भेजोगे। नहीं, नंबर 6 और 7 के लिए तो आपके पास आसिफ, शादाब एंड नवाज है ना। इंटरेस्टिंग। अगर हैदर अली को अगर आपने खुशदिल शाह से स्वैप करना है तो दैट इज अनदर राइट, way ये to, तो ये कि but दिस I would इज think वर्किंग विद इन really, द दिस इज वर्किंग विद इन द करंट सिस्टम, hmm, वर्किंग विद इन द करंट सिस्टम। अब असल में बात सारी है फिर ये कि तीसरा जो एक प्लेयर जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था कि अब हैदर को मतलब आई डोंट, उसने कोई सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं दी, बट आई डोंट नो डू यू नाउ अब तक वर्ल्ड कप के लिए आप एक सर्टेन पूल के साथ आ रहे थे कि आप उस पूल को एक्सपेंड करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग which yeah, will to be need to honest with see. you, as disappointed as I am, वर्ल्ड कप देखो शुरू होने में तो 10-15 दिन रह गए। प्रैक्टिस मैच हमारा जो पहला, आई थिंक दैट्स इन 15 days। न्यूजीलैंड के लिए आई थिंक उन्होंने आज जाना था, फ्लाइट इनकी आज रात की थी। तो इतने ज्यादा चॉप एंड चेंज करने का आई डोंट थिंक कोई फायदा होगा। तो अगर हैदर अली नहीं आएगा तो इसकी जगह आप किसको लेके आएंगे, मतलब I फिर think नेक्स्ट। yeah, that's the next question because हारिस को आपने सिर्फ एक मैच दिया और पाकिस्तानी उससे भी खुश नहीं थे। फिर सॉल्ट को 6 मैच मिले थे। आपका जो पाकिस्तान के पास कोई एक इस तरह का प्लेयर है ना, थोड़ा सा एक्सपेक्टर का, जो डिफरेंट चीजें ट्राई करे टू पुट द बॉलर ऑफ, वो हारिस था। बट उसको आपने एक मैच दिया, एक उसने छक्का मारा, एक वो चीकी शॉट ट्राई करते हुए आउट हो गया। तो सारे हम असल में एज ए नेशन हम चाहते हैं कि जी चीकी शॉट्स भी ट्राई हो, रन बाबर आजम वाले हों, स्ट्राइक हाँ रेट 160 वाला हो और आउट भी ना हो। ऐसे तो नहीं होता। सो आई थिंक हारिस बस को ये उस सेंस में आपने हारिस चांस की नहीं दिया। सो द पॉइंट आई वाज कमिंग टू वाज कि गिवन कि अब आजम खान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं सीपीएल में, सो इज बेसिकली आजम खान थ्रेटनिंग ये जो सेकंड विकेट कीपर वाली पोजीशन है, कंसिडरिंग ये जो 3, 4 और 5 नहीं चले ना। अब आई थिंक एज अ सेलेक्टर ये जो जो भी टीम है, आई थिंक आई लाइक देयर थिंकिंग,
बट पाकिस्तान में जितना मीडिया प्रेशर पड़ता है और ये वो होता है, वो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो इन्हीं को बैक करे। सो आई थिंक यू कैन बच देयर। यार और आजम खान के केस में मुझे जो चीज़ पसंद है, वो फिटनेस अपनी ठीक करे ना करे, बट वो इस तरह टीवी पे आगे बोलता नहीं है जिस तरह मोहम्मद आमिर और शोएब मलिक और समवन एल्स डज दैट, राइट? और आजम खान का ही तो ही इज जस्ट कमिंग अप द रैंक्स, मतलब मलिक आमिर वाला तो सीजन क्रिकेटर्स हैं, ये तो अब अपने करियर के बिल्कुल डाउनवर्ड्स उस पे डिक्लाइन पे आए हैं ना, तो इनको तो दे हैव लॉट्स ऑफ पीपल इन द मीडिया दैट बैक देम, तो एक पूरा सेक्शन ऑफ द मीडिया कोई लेके चलते हैं। आजम खान तो ही नोज, Right. मतलब इफ ही इज अ सेंसिबल गाय। Let me put it a slightly different way. Let's do it like between Imad Wasim making a comeback versus Azam Khan making a comeback. I think ये selector के लिए Azam Khan को include कर लेना will not be a big bruise to their ego as compared to कि अगर इमाद वसीम को इनको वापस लाने का सोचें तो तब इनकी मतलब there are issues there that will be at play. That's the point यार I was trying to इमाद make. वसीम, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आजम खान। आई नो हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, और फिलहाल तो क्योंकि आप सिर्फ ये देखते हो कि पहले तो देखते हो कि मतलब जो जिस भी आप प्लेयर को बैक करना चाह रहे हो उसके करंट नंबर्स क्या है, वो फॉर्म में है नहीं है, उसने किस पोजीशन पे बैट करना है और किसको रिप्लेस करेगा अगर वो आएगा। तो आजम खान करंटली सीपीएल खेला है, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिला है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में खेला है, तो यू नो कि क्वालिटी क्रिकेट तो खेली है वर्सेस के बिल्कुल ही किसी एनी लीग में खेला हो। तो उसमें उसकी भी रिसेंटली 2-3 50s थी, अच्छे स्ट्राइक रेट पे उसने छक्के छक्के भी मारे। उसको अगर आप रिप्लेस करोगे तो आप, अगर आप उसको लेके जा रहे हो एज ए सेकंड विकेट कीपर, तो चांसेस आर कि वो गेम कोई भी नहीं खेलेगा, क्योंकि वो तो आपका फिर बैकअप होगा ना रिजवान का। तो ही नीड्स टू गेट इनटू द टीम इवन विदाउट द ग्लव्स ऑन, तो तब उसकी वैल्यू बनती है मेरे ख्याल से। ही कैन नॉट बी योर रिजर्व विकेट कीपर, क्योंकि फिर तो वही होगा जो हारिस के साथ हुआ, ही विल नॉट गेट अ गेम। तो उसको अगर टीम में लाना है तो ही हैज टू कम इन प्लेस ऑफ आपका खुशदिल शाह होगा या आसिफ होगा, जो भी जो बिल्कुल गेम के फिनिशर्स होते हैं। तो उस केस में फिलहाल तो देखो, क्योंकि खुशदिल शाह का हैड अ वेरी बैड सीरीज, तो अगर आपने कोई चेंज लास्ट मिनट चेंज करनी है तो दैट कुड बी वन। जो जिस तरह टीम करेंटली चल रही है बाबर आजम के अंडर, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये बहुत काफी रिजिड है अपने उस प्रोसेस के अंदर, और चाहते नहीं है कि बाहर से इन्फ्लुएंस आए मीडिया का और चेंजेस हो। तो लेट्स सी इफ दैट हैपेंस, लेकिन ऑन फॉर्म आई थिंक आजम खान माइट बी अ बेटर ऑप्शन। फील्ड में पता नहीं कहाँ छुपाएंगे उसको, बट दैट इज अ बिग खुशदिल ने भी कैसी फील्डिंग की है। ट्रू। सो आफ्टर दैट आई ऐसा थिंक रूल नहीं है कि आप फील्डिंग ना करें, मतलब उस टाइम पे आप बोलेंगे मेरा मतलब ये आप हैमस्ट्रिंग सईद चल रही अनवर है मॉडल जाके, अप्लाई करना चाह रहे हैं हाँ सही कि धर्म मॉडल रनिंग भी अगर, ना करें और वो भी कर लें। तो तो ये आजम खान और इमाद वसीम का, मतलब मतलब यू नो मी फॉर इयर्स राइट। इमाद वसीम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इमाद वसीम, अभी से नहीं बहुत अच्छे से, क्योंकि क्योंकि नवाज ने जो अभी रोल नवाज कर रहे हैं, इमाद वसीम हैज बीन डूइंग दैट फॉर इयर्स। मतलब T20 में तो वो स्पेशलिस्ट था, शुरू में आके आपको ऑप्शन देता था बॉलिंग में, बैटिंग भी उसकी काफी रिलायबल थी। तो लेकिन मतलब इमाद और नवाज इकट्ठे तो नहीं खेलेंगे, दे हैव, मतलब वो लाइक फॉर लाइक एक दूसरे के लिए रिप्लेसमेंट्स में ना। तो इमाद वसीम, गिवन कि अभी नवाज को बैक कर रहे हैं, और प्लस इमाद वसीम आई डोंट थिंक ही इज ऑन गुड टर्म्स विद द सिलेक्टर और द कैप्टन लीडर, क्योंकि कराची किंग्स में आई थिंक इनकी कोई रिफ्ट वगैरह चलती रही है। और आई थिंक यही वजह है कि इमाद वसीम ना सिर्फ टीम में नहीं है, पर आई डोंट थिंक उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं, उनको वो भी नहीं दिया हुआ इमाद वसीम को। तो वो आउट ऑफ फेवर है वैसे ही, फॉर अदर रीजंस, नॉट हिज क्रिकेटिंग रीजंस। तो आई रियली डोंट थिंक कि वो कम बैक करेगा इमीडिएटली। मे बी डाउन द रोड अगर ये वर्ल्ड कप इनका अच्छा नहीं जाता तो फिर शायद वो उनकी तरफ देखें। तो दैट वाज टू आंसर योर क्वेश्चन। राइट, इसमें ना ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर तो 5वें मैच के बाद आप ये कर रहे होते ना पॉडकास्ट, तो फिर तो आप बेसिकली कहते कि इमाद वसीम का कोई सीन नहीं है बिकॉज नवाज इज डूइंग सो वेल। जो छठे मैच में नवाज को शुरू में मार पड़ी है और 7वें में, छठे में उसने सिर्फ 2 ओवर कराए हैं और 7वें में उसने सिर्फ 1 ओवर कराया है। सो यार उसके 2 मैचेस बेसिक में जज, क्योंकि नवाज, क्योंकि अगेन आई, मतलब पर्सनली मैं 1 या 2 मैचेस पे नहीं अपनी ओपिनियन चेंज करना चाहता कि यार आज के मैच में अच्छा नहीं किया तो इसको निकाल दो और डाल दो। ओवरऑल आई थिंक इमाद वसीम भी अगर हो तो, जब उसको भी आपको याद होगा इंग्लैंड की सीरीज में ये
इंग्लैंड में नहीं खेलने गए थे 2019 में, कि कुछ ओडीआईज भी थे, T20s भी उन्होंने उस आज टाइम पे खेले थे। तो बेल्टेड जब वो विकेट्स पे जब हर एक को मार पड़ रही थी। तो जब सबको मार पड़ी तो उसको भी ऐसा नहीं कि वो उसको मार नहीं पड़ी होती, तो जब बुरा दिन आया होता है बॉलर्स को, और जब इंग्लिश बैट्समैन मूड में होते हैं तो सारों की जान जो है वो बख्शी नहीं होती उस टाइम। तो आई डोंट थिंक इमाद वसीम ने कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट करना था, अपना अपनी बैटिंग से ना अपनी बॉलिंग से, ये इक्वली गुड प्लेयर्स हैं। राइट, इमाद वसीम माय थोड़ा पॉइंट सा बेहतर वाज होगा लेकिन my point was कि at this point in time it's all about context. Now you're just going into the World Cup. इमाद वसीम CPL में बड़ी अच्छी इकॉनमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहा है, इधर राइट। नवाज was doing well but उसका ना एक थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, so लेकिन वो it डिफरेंट that con कॉन्टेक्स्ट है सीपीएल, मतलब जो नवाज बॉलिंग कर रहे हैं वो प्रीटी मच मतलब फ्लैट डेक्स ऑफ लाहौर पे बॉलिंग कर रहे हैं, और आगे से विच इज व्हाई आई थिंक जो आजम खान के रन्स हैं वो ऑन द कॉन्ट्री ज्यादा क्रूशियल रन्स है, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ विकेट्स होती हैं वेस्ट इंडीज की, वहां पे बैट करना, और उन विकेट्स पे आप इतने स्ट्राइक रेट अगर हिटिंग कर रहे हैं तो उसकी उन रन्स की वैल्यू शायद ज्यादा है वर्सेस अगर आप लाहौर की फ्लैट विकेट पे रन्स नहीं कर रहे। तो right, बैट्समैन के केस में आई थिंक सीपीएल की परफॉर्मेंस माइट मेक मोर सेंस। बॉलर्स में आई थिंक बॉलर्स यहाँ पे यार मतलब पिट रहे थे, वो तो हमारी बैटिंग गंदी है कि हमने इंग्लैंड के बॉलर्स को नहीं पीटा, अदरवाइज मतलब दे आल्सो हाँ। डिजर्व अच्छा, टू बॉलर्स की बात हुई, बॉलर्स की बात हुई तो आई थिंक एक तो ये था कि एक अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा बॉलर्स ने जाना है, एक आई थिंक शाहीन, आई डोंट नो कितना फिट होगा या नहीं होगा, एंड आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड बाय नसीम शाह द एंड ओवर का बॉलर। उसने शुरू में भी एशिया कप के अर्ली ओवर्स में उसने नई बॉल से अच्छी बॉलिंग की। आई एम नॉट, आई थिंक द सैम्पल साइज इज टू स्मॉल राइट नाउ कि जी उसका वो हाउ गुड है बॉलर ही इज एज अ बिगिनिंग अर्ली ओवर्स का। सो बट क्या, who are the 4 or 5 fast bowlers that you think are going to be going? Obviously अगर शहीन फिट है तो वो तो जाएगा। ये जो Then इन्होंने करंट स्क्वाड रखा हुआ है आई थिंक वही जाएगा। मतलब आई एम येट टू फाइंड आउट कि शाहीन न्यूजीलैंड की सीरीज खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अगर नहीं ये नहीं खेलेगा, खेलता सीरीज नहीं नहीं खेल, खेलेगा। क्योंकि फिर तो ही इज ओनली गेटिंग 2 प्रैक्टिस गेम्स पॉसिबली वर्ल्ड कप के ना। तो ऑनेस्टली इसको शाहीन को खेलना ही नहीं चाहिए, अगर बेशक फिट भी हो गया है, और अगर कोई टेस्ट कोई मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप के ओपनिंग गेम से पहले, तो फिर तो इट्स अ ह्यूज रिस्क, मतलब इतने बड़े गेम के अंदर आप उसको खिलाओ। Like तो that's a conversation we'll have closer to that game. Let's talk about कि अभी तो लेके लेकिन कौन सी जानी है। ओवरऑल between these ballers I think on form, let's just say if Shaheen is doing well, जो शाहीन शाहीन है अगर वो वैसी बॉलिंग कर रहा है तो शाहीन का ये कि he takes wickets up front, तो he is a bowler who's giving you wickets up front। हारिस राउफ जो है वो बीच में आके विकेट्स भी ले लेता है, होल्ड भी करता है, और एंड में भी डिसेंट बॉलिंग करता है। तो Right. तो इन्होंने मोहम्मद वसीम को बड़ा प्रेफर्ड किया है विद ओवर द पास्ट 12 months। मोहम्मद वसीम हैज बीन देयर गाय नॉट फॉर हिज लाइक ओपनिंग ओवर्स, फॉर हिज डेप्थ ओवर्स, क्योंकि वो अपेरेंटली एंड पे थोड़ी बॉल टेल इन करता है, रिवर्स स्विंग करता है, जो कि सीरीज में इतनी देखी नहीं, लेकिन फॉर सम रीजन इनको उसमें कुछ नजर आता है। तुम देखो कि मतलब ही हैज बीन प्रेफर्ड ओवर अदर बॉलर्स, हसनैन के ऊपर प्रेफर किया था इसको, इसको दहानी पे प्रेफर किया था। वो तो एशिया कप में ये लोग इंजर हुए हैं, तो फिर जो है इनकी बारी आई थी, मोहम्मद वसीम जब इंजर हुआ था। तो तो मोहम्मद वसीम को आई थिंक डिफरेंट, दे ट्रीट हिम डिफरेंटली, इनको लगता है कि मतलब उसमें कुछ है, और आई थिंक वो खेलेगा, ही इज गोना प्ले, मुझे तो ये लग रहा है कि ही विल प्ले। और तीस तो शाहीन होगा, वसीम खेलेगा, और आपका हारिस खेलेगा, और अगर वसीम नहीं खेलेगा तो फिर नसीम शाह आएगा उस जगह पे। एंड यू राइट, नसीम शाह की जो डेप्थ बॉलिंग है, या इवन डेप्थ बॉलिंग व्हेनेवर ही गेट्स अटैक्ड, मतलब अगर बैट्समैन उसको अटैक कर रहे हैं तो वो जो स्लोअर वन डालते हैं ना आके, तो वो बड़ा ही ऑब्वियस उसकी ऑब्वियस होता है कि ही इज गोना कम, वो अपना बैक ऑफ द हैंड स्लो डालेगा। तो ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन इट, लेकिन इफ एशिया कप वाज एनी यू नो एनी एविडेंस, तो इतना ज्यादा आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी टू मच अबाउट द बॉलिंग, मतलब ईदर वेज इन नहीं, मोस्ट मैं गेम्स तो देयर इज वैसे ना एन। स्क्वाड के सेंस में सोचता था कि देखो आपके 3 बॉलर मेरे ख्याल में खेलेंगे फास्ट बॉलर, एक बाहर होगा और मे बी एक ऑलराउंडर टाइप शायद एक और बाहर हो, यानी कि आपके 4 या 5 बॉलर आप लेके जाएंगे 15 में उधर, कंसिडरिंग कि शाहीन आपका वैसे ही उसकी फिटनेस पे थोड़े से डाउट्स होंगे। सो मेरे ख्याल में हारिस तो मतलब लॉक्ड इन है, शाहीन भी मतलब अगर फिट है तो लॉक्ड इन है, सो दीज टू आर लाइक डेफिनेट इन्स। तीसरा मेरे ख्याल में ये हसनैन, नसीम शाह और वसीम जूनियर, इन तीनों में मेरे ख्याल में तो शायद हसनैन एंड नसीम आर बेटर चॉइसेस देन वसीम जूनियर, बिकॉज मुझे तो एटलीस्ट वो नज़र नहीं आया उसके अंदर जो सेलेक्टर्स को शायद आई अपेरेंटली एग्री, नज़र आता है। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, लेकिन सेलेक्टर्स ने हमेशा प्रेफरेंस दी है वसीम को।
पिछले 6-7 महीने बट में अभी वसीम अभी पहले खेला इस है। पिछले मैच में उसको अभी आखिरी मैच में 4 ओवर्स में 60 से ऊपर पड़ा है। काफी रन जो पड़े, जो काफी रन उससे पड़े। पिछला मैच भी था उसमें भी उसको अच्छे खासे रन पड़े हैं। हसनैन ने फिर भी इस 7 मैच सीरीज में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दी है। नसीम एशिया कप में इंडिया वाले मैच में जो हम हारे थे उसमें परफॉर्मेंस दे के ओवरऑल कुछ परफॉर्मेंस दे के आ रहा है। सो अगर मैं इन द जो पिछले 2 इवेंट्स हैं उनमें परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे कह रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग कि सेलेक्टर्स को बेसिकली मीडिया प्रेशर के मतलब कुछ आपको जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कुछ भी करना है आपको यू हैव टू एक्सप्लेन योर चॉइसेस। जिस तरह वो आसिफ के केस में आप पुराने वर्ल्ड कप के वो कह देते हैं कि जी उसने वो छक्के मारे थे मैच जितवाए हुए यू हैव टू बी एबल टू रिफर टू सम इंस्टेंस राइट कि जी नसीम शाह की आपने इंक्लूड किया यू कैन गिव कि जी वो जो इंडिया के खिलाफ उसने शुरू में बॉलिंग करा दी थी। हसनैन ने भी इस इंग्लैंड वाली सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है एंड पे उसको एक मैच में रन पड़े बट इस वाली में उसने आई थिंक वसीम जूनियर से तो बेहतर ही बॉलिंग की है एंड पे। डेफिनेटली नहीं, वसीम जूनियर की कोई इतनी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं मुझे याद आ रही, और आई थिंक जनरली ही इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड ऑफ द रन रेट एज वेल। मतलब इसको बहुत मतलब जनरली मार भी पड़ती है। आई थिंक 7-8 8-9 रन तो ये लेता है आई थिंक पर ओवर एवरी गेम। तो इट्स अ टॉस। आई थिंक फिलहाल इनका वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें तो हसनैन रिजर्व्स में या नहीं, नहीं आई रिजर्व्स में आई थिंक शाहनवाज स्कॉट दहानी। में धानी है बट आई थिंक धानी की भी जिस तरह का ये टूर्नामेंट रहा है हाँ, आई थिंक वो दहानी विल स्टे इन द रिजर्व्स रिजर्व। आई डोंट ही थिंक इज वो, बीइंग या आई थिंक yeah, bowling, I उसने think for the most part it's sorted. मतलब I think come the crunch games, क्योंकि overall if मतलब a 7 match series is a very long series. मतलब eventually आपके जो दूसरी टीम के बैट्समैन भी हैं they figure you out. तो versus if you're playing in a world tournament जहाँ पे हर मैच एक नई टीम से होगा, तो उस केस में I think our bowling lineup is more than अच्छा potent. आई डिसएग्री आई अच्छा, डिसएग्री बिकॉज आई थिंक आप ऐसा अगर स्क्वाड देखोगे तो आई एम नॉट श्योर कि आपको हारिस और शाहीन के साथ तीसरा बॉलर कौन होगा वो आपको आई डोंट थिंक यू हैव दैट फिगर्ड आउट। that's what I'm आपने saying. It could be anyone. Still from the 15, even if Hasnan plays, और इफ नसीम प्लेस, दोनों क्योंकि दहानी तो है नहीं उसमें, तो इन दोनों में से कोई भी खेलेगा तो आई डोंट थिंक मतलब आई डोंट थिंक you'll concede 200 runs on a daily basis. It's going to be a one off game जहां पे आपको 200 पड़ेगा. आई एम वेरी वेरी होपफुल या आई एम वेरी सर्टेन कि 160 170 ऐसे नीचे की बॉलिंग अटैक रख लेगा. अब बैटिंग जो है ना वो कितना करेगी, दैट्स अच्छा अनदर नहीं मैं डिबेट. आई वांट बॉलिंग टू वाइज स्टिक टू बॉलिंग राइट नाउ बिकॉज इसमें अगर आप देखो देन द थर्ड स्पिनर जिसने जाना है ना considering के शादाब एंड नवाज अशुइंस आई डोंट नो उस्मान कादिर बिकॉज आपने जो चौथा डाला था वो इब्रार उसको तो आपने कोई मैच दिया नहीं और वर्ल्ड कप में बाकी उस्मान कादिर भी आई थिंक डिजर्व्स है. ही इज नॉट, ही कांट बी इन द 15. ही इज तो इन द खिलाड़ी आते 15 ही इज इन द 15। कितने खिलाड़ी हैं, 15 कैसे काउंट हो रहे हैं मैं 15? आपको आई थिंक हमारी टीम में ना अभी अच्छा, कुछ ज़्यादा जगह नहीं है अगर इफ़ यू कंसिडर कि इफ्तिखार ऊपर से शोएन है जस्ट लाइक लेट मी क्विकली डू इट। बाबर एंड रिजवान ओपनर्स तीसरे पे इट सीम्स लाइक शान नाउ दैट ही इज डन 250s। और वो यूसुफ का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था वो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शान मसूद 3 पे जो है ना वो सिलेक्टेड हो गया। फोर्थ पे ये अब इफ्ती को डालेंगे बिकॉज उसने बॉलिंग भी करा लेता है। फिफ्थ स्लॉट अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। छठे पे आसिफ अली, सातवें पे शादाब, आठवें पे नवाज, नौवें पे हारिस रऊफ, 10वें पे शहीन और 11वें पे वो जो एक बॉलिंग स्लॉट है वो अब ये वसीम जूनियर होगा, हसनैन होगा, नसीम शाह होगा या फिर हसन अली की वापसी हो जाएगी। यू नेवर नो उस सेंस में। ठीक है फिर आपके बचते हैं 4 प्लेयर जो कि आपके बेंच पे जाने हैं और एक जो मिडिल ऑर्डर में खेलना है। मिडिल ऑर्डर में जो खेलना है अगर आप उसको फॉर एग्जांपल हैदर अली डिसाइड कर लेते हैं या फिर अनलेस कि कोई आउटसाइड चांस होता है कि जी शुएब मलिक वापसी हो जाती है या वो एक प्लेयर अंदर चले गया पीछे 4 प्लेयर आपके पास बचे। एक प्लेयर आपने बैट्समैन रखना है वो प्रॉबेबली अब आपको शायद इट कुड बी अ फखर जमान, इट कुड बी एन आजम खान एसेंशियली। फिर आपका एक फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिनर होगा। ठीक है ये तो 3 हो गए। आप चौथी ऑप्शन ये है कि आप एक फास्ट बॉलर और रखें या आप एक बैट्समैन और रखें। ठीक है उसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि जी या तो फिर आप आमिर जमाल को लेके जाएं जो कि मतलब वो होगा या फिर अगर आप बैट्समैन रख रहे हैं तो उसमें आप खुशदिल तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। तो उस्मान कादिर इज गोइंग टू बी द स्पिनर वाली स्पॉट उसका बन रहा है। तो ठीक है उस्मान कादिर, आई थिंक ये बैकअप्स की बारी कम ही आनी है. मतलब अनलेस यू एनीवन बहुत गेट्स इन. गेम्स हैं शादाब भाई अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं और अभी इस मैच में वो बैटिंग करने नहीं आया। आई एम प्रीटी श्योर अगर वो उसको फिट होता
तो वो बैटिंग ऊपर करने आता, सो आई एम नॉट हम्म। श्योर कि हाउ फिट ही इज। जो भी वो प्लेयर है उसको मैच मिलेगा, टूर्नामेंट में उसको मैच मिलेगा, दिस आई एम श्योर। यार तो आई थिंक फिलहाल क्योंकि क्योंकि आई लाइक टू सी अ लेग स्पिनर। वो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इतनी हमारे पास है तो नहीं लेग स्पिनर्स, पर इवेंचुअली लेग स्पिनर्स हर टीम में मतलब परफॉर्म करते हैं और विकेट्स निकालते हैं। तो आई वुड बैक अ लेग स्पिनर। वी ऑलरेडी हैव अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, ट्रेडिशनल रिस्ट स्पिनर तो है हमारे, फिंगर स्पिनर है हमारे पास। तो आई वुड वांट अ लेग स्पिनर। अगर शादाब नहीं खेल रहा तो फिर शादाब का ना खेलना इज अ ह्यूज ब्लो। फील्डर अच्छा है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, तो उसकी लाइक फॉर लाइक तो होगी नहीं, लेकिन फिर उस्मान कादिर खेलेगा मतलब ये तो। ओके, लेकिन आई डाउट के मतलब आई थिंक मतलब ही विल प्ले आपने मोर। लगता है हफीज भाई का इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने इब्रार से माफी मांगी है कि मैं माफी मांगता हूँ कि बोर्ड ने आपको 4 मैच क्यों नहीं खिलाए? नहीं यार, आई एम ग्लैड मैंने नहीं सुना। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। या इन बस नहीं यार, ये एक्स क्रिकेटर्स की मुझसे नहीं सुनी जाती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यार, या इनकी वीडियोस दे आर लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। स्पेशली इन्होंने जो खुद जिस किस्म की क्रिकेट खेली होती है, जिस किस्म का एक सिस्टम पीछे छोड़ के गए हैं लोग, तो इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए। अ पार्ट ऑफ मी जस्ट वांट्स कि अगर ये टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, तो उसके बाद फिर शोएब अख्तर को कोच बनाए और फिर अच्छा, मैं कोच देखूं कि बनेगा नहीं, he will फिर not become the coach। नहीं वो तो नहीं ना वसीम बनेगा, बट अकरम मेरा बनेगा दिल है, कोच, ना शोएब वो अख्तर तो कभी कोच बनेगा। मेरा बड़ा दिल है कि वो बने कोच और फिर मैं देखूं कि यार मतलब जो वो बातें करता है ना यूट्यूब पे, वो कैसे मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं, यार पाकिस्तान में एग्रेशन जो है ना कैसे कैसे आएगा। यार ये यही बात हम करते थे जब रमीज राजा कमेंटेटर था, राइट? तो हम लोग ये कहते थे यार आई विश कभी रमीज राजा कोच बने या सीईओ बने। तो वो आपने देख लिया, रमीज राजा अभी बेचारा काफी आजकल जो है वो ऑन द एज चल रहा होता है। जो उससे कोई रिपोर्टर कोई सवाल पूछ ले तो रिपोर्टर अपनी जान की पनाह मांगता है उसके बाद, तो अपनी अपनी जान की तो खैर रहता है, अपने फोन की पनाह उसको मांगनी वो चाहिए। उनकी पनाह मांगता है। तो क्योंकि इन सबको तो इनको इस चीज की आदत होती है, दे कैन नॉट हैंडल क्वेश्चंस, राइट? दे कांट हैंडल कि आप हमसे सवाल भी पूछें कि यार मतलब यू आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग। लेकिन यार चलो, मतलब आई थिंक इसको इसी नोट पे हम लोग जो है वो करते हैं कि सीरीज वाज डिसअपॉइंटिंग, पर पहले भी हम लोग उम्मीद के सहारे जिंदा थे। अब थोड़ी और उम्मीद चाहिए। अल्लाह का जो है वो हम दुआ करते हैं कि कुछ अच्छा मतलब वो टीम जीते आगे जाके। हाँ नहीं बिल्कुल, आई थिंक 7 मैच सीरीज से हमने एज अ ओवरऑल तो हमें कोई इतना सीखने को नहीं मिला कि हमें कोई प्लान्स हमारे बड़े बेहतरीन हो गए हों, बट एज अ फॉलोअर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वी आर यूज्ड टू दिस, सो हाँ, लेट्स सी कि जी अब तो लेट्स बस होप फॉर द अगर बेस्ट। और फिर हम लोग जो है मिलते हैं न्यूजीलैंड सीरीज का थोड़ा प्रीव्यू करते हैं बैठ के कि वहां पे कौन कौन से मैचेस हैं। आई नो बांग्लादेश की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड होगा, उनके स्क्वाड्स को थोड़ा देख लेंगे और थोड़ा उस सीरीज का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा रिव्यू करेंगे नेक्स्ट आप। तो उस पर ठीक है, मिलते हैं। चलो थैंक यू तो फॉर योर टाइम एंड सी यू लाइक सून।